गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज़ वरुणा शर्मा एंड यू आर वॉचिंग विवरा क्लासेस। बेटा हम 9th क्लास का एक वीडियो आज कवर कर रहे हैं। स्पेसिफिकली आज हम डिफ्यूज़न की बात करेंगे। डिफ्यूज़न क्या प्रोसेस है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरीके से एफिशिएंट है इस प्रोसेस को फुलफ़िल करने में, कंप्लीट करने में। तो देखते हैं डिफ्यूज़न क्या है। देखिए डिफ्यूज़न क्या है, इट इज़ द मूवमेंट or we can say spontaneous movement of molecules from higher concentration to lower concentration। यानी एक मूवमेंट प्रोसेस है जहाँ पर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ से कम मॉलिक्यूल की तरफ मूवमेंट होता है इसमें। आप देखिए कि इसका बहुत छोटा सा एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि सपोज़ ये हमारा रूम है और रूम के किसी एक कॉर्नर पर हमने जो है अगरबत्ती, कोई धूप बत्ती हमने यहाँ पर जो है जला दी है और जलाते एकदम से देखिए हमने तो यहाँ पर जलाया है और उसकी स्मेल जो है विदिन 2 सेकेंड्स जो है आप पूरे रूम में फील कर सकते हैं, इवन रूम के बाहर भी फील कर सकते हैं। तो जब हमने इंसेंस स्टिक यहाँ पर जलाई, मतलब अगरबत्ती जब हमने यहाँ पर जलाई यानी इंसेंस स्टिक हमने जब यहाँ जलाई तो उस वक्त उसका जो स्मेल था उसका कंसंट्रेशन इस जगह ज़्यादा था, रूम के इस कॉर्नर में ज़्यादा था और बाकी जगह उस स्मेल का कंसंट्रेशन यानी उस गैस का कंसंट्रेशन उस जगह कम था। लेकिन विदिन 2 सेकेंड वो पूरे रूम में फैल गया। तो ये क्या, यहाँ ज़्यादा मॉलिक्यूल थे तो मूवमेंट क्या हो गया, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने परफ्यूम स्प्रे किया है तो वो भी यही है कि आपने परफ्यूम स्प्रे किया है यहाँ पर और उसका पता चल गया किसी को आसपास दूसरी जगह पर, तो वो भी क्या है, वो भी यही है डिफ्यूज़न, कि वहाँ पर भी गैसियस मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। फाइन। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूज़न। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप देखिए, इट इज़ द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। ये क्या है, ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है किसका, पार्टिकल्स का, किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स का, चाहे तो वो गैस है चाहे वो लिक्विड है। कहाँ से, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है। और ये मूवमेंट तब तक होता रहेगा जब तक सब्सटेंस का कंसंट्रेशन हर जगह एक जैसा ना हो जाए, यानी तब तक होगा जब तक यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन हमें अचीव नहीं हो जाती रूम के हर पार्ट में या घर के हर हिस्से में, तब तक रेगुलर मूवमेंट चलता रहेगा। फाइन। एक और एग्जांपल आप लीजिए, सबके घर में कपड़े धुलते हैं, कपड़े धुल गए, कपड़े धुलने के बाद आपने क्या किया, अभी वाइट कलर के जितने भी कपड़े हैं उन सबको आपने जो है वाइट कपड़ों को आपने नील लगाना है। तो नील लगाने के लिए क्या करोगे आप, बाल्टी भर पानी लिया और 2 बूंद उजाला, केवल 2 बूंद डाले आपने और धीरे धीरे, आपने तो एक ही जगह ड्रॉप डली थी लेकिन आप देखेंगे थोड़ी सी देर में जो है पूरा 1 मिनट भी नहीं हुआ उससे पहले पूरी बकेट में कंसंट्रेशन इक्वल हो गई। तो वो भी क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जब हमने 2 ड्रॉप्स डाले तो क्या था, सरफेस के ऊपर, बकेट के सरफेस के ऊपर कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और नीचे बॉटम पे तो था ही नहीं, हमने तो ऊपर डाले थे 2 बूंद, लेकिन धीरे धीरे सारा ही पानी ब्लू कलर का हो गया। वो भी क्या है, डिफ्यूज़न। तो ये फिनोमिना भी क्या है, डिफ्यूज़न। सो डिफ्यूज़न में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स मूव अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, हम कह रहे हैं मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं लेकिन क्या है मूवमेंट डायरेक्शन, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब जहाँ कंसंट्रेशन है, ज़्यादा कंसंट्रेशन है वहाँ से कम की तरफ मूव करना, यानी यहाँ अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और क्योंकि ज़्यादा से कम की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, खुद ही मूव कर रहे हैं, तो वहाँ नो एनर्जी रिक्वायर्ड, यहाँ कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर यहाँ पर नहीं होता है।
तो आप ध्यान करेंगे डिफ्यूज़न के कुछ एक पॉइंट्स पर। इट इज़ द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस। अब वो पार्टिकल्स, इट मे बी गैस, इट मे बी लिक्विड। कहाँ से? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और ये मूवमेंट कब तक चलेगा? अंटिल यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन इज अचीव्ड। फिर ये जो मूवमेंट हो रहा है वो अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा एंड देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, एनर्जी खर्च नहीं होगी, यहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूल जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ खुद ही मूव करना शुरू कर देंगे। फाइन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे बॉडी में, ये हम एग्जांपल खुद अपनी बॉडी का लें क्योंकि अभी हम बायोलॉजी में कर रहे हैं, तो अपनी बॉडी में अगर हम दें तो ये गैसियस एक्सचेंज, जो हमारी बॉडी में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है सेल्स में, वो खुद एक डिफ्यूज़न का ही एग्जांपल है। देखिए कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सेल है, ठीक। अभी हमने इनहेल किया, हमने ब्रीथिंग कर ली, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में चली गई, लंग्स में चली गई, लंग्स से एल्वेओलाई में आ गई। एल्वेओलाई जो है लंग्स के अंदर छोटे छोटे बैलून जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एयर को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। वहाँ से वो धीरे धीरे ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन ब्लड में प्रेजेंट है लेकिन अभी सेल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो देखिए सेल के अंदर लोअर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है लेकिन सेल के बाहर जो मीडियम है या ब्लड है उसमें हायर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है। तो मूवमेंट कहाँ होगा? बाहर से अंदर की तरफ। सेल तो वेट कर रही भाई ऑक्सीजन आए, इसको ज़रूरत है ऑक्सीजन की। तो हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू एंटर कर जाएगी कहाँ? सेल के अंदर, मतलब लोअर कंसंट्रेशन में। और जब ऑक्सीजन सेल के अंदर ऑक्सीजन एंटर कर गई, अब इस सेल में पहले से ही स्टोर्ड फूड है, वो वेट कर रहा है एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए। ये जो स्टोर्ड फूड होगा, इस स्टोर्ड फूड के ऊपर ऑक्सीजन एक्ट करेगी और यहाँ पे बना देगी क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ बना देगी वाटर और साथ में एनर्जी लिबरेट करेगी। अब एनर्जी तो एटीपी की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो गए। अब ये जो CO2 यहाँ प्रोड्यूस हो गई, सेल ने तो वेस्ट बनाया है CO2, सेल को इसकी ज़्यादा ज़रूरत फ़िलहाल अभी है नहीं, तो सेल को यहाँ से बाहर निकालना है। तो आफ्टर कंबस्शन, यानी इस रिएक्शन के होने के बाद सेल के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, CO2 ज़्यादा अमाउंट में होगी और सेल के बाहर CO2 कंसंट्रेशन कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़न प्रोसेस से धीरे धीरे सेल से बाहर आना शुरू कर देगी और प्लाज्मा में मिक्स हो जाएगी। ये भी प्रोसेस क्या हो गया? डिफ्यूज़न। तो हमारी बॉडी में जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है टिश्यूज़ में, सेल्स में, ब्लड में, वो किस से हो रहा है? डिफ्यूज़न प्रोसेस से ही गैसियस एक्सचेंज होगा। फाइन। अब देखिए इम्पॉर्टेंस डिफ्यूज़न के, क्या क्या इम्पॉर्टेंस है। डिफ्यूज़न एक कॉमन फिनोमेना है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट तो अभी हमने किया है, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। जो हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, उनके एक्सचेंज में हेल्प करेगा। दूसरा, सेल के अंदर, जब सेल है, सेल के अंदर बाहर कोई मटेरियल अगर ज़्यादा है, कोई लिक्विड या कोई भी गैस, और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में है कम, तो वो मटेरियल ज़्यादा से कम की तरफ, यहाँ पर मोर क्वांटिटी में, यहाँ पर लेस क्वांटिटी में, तो मोर टू लेस डायरेक्शन में मूव करेंगे मॉलिक्यूल्स ओनली बिकॉज ऑफ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न की वजह से ही ये मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा। सेल के बाहर प्रेजेंट है, वहाँ से सेल में अंदर की तरफ। मीन्स हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस इन साइटोप्लाज्म। फाइन। वेरियस सब्सटेंसेस डिजॉल्व्ड इन द मीडियम थ्रू डिफ्यूज़न। अब यहाँ ये जो सेल में जो मीडियम है, इसके अंदर भी जो सब्सटेंस मिक्स होते हैं वो भी डिफ्यूज़न प्रोसेस से ही होंगे। अगर सेल के अंदर ज़्यादा है तो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, और सेल के अंदर कम है कोई सब्सटेंस तो बाहर से अंदर आना शुरू हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिशन लेकर। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन जो होगा गैसियस एक्सचेंज स्टोमेटा या गार्ड सेल्स के थ्रू, वो भी डिफ्यूज़न प्रोसेस से होता है। फिर
अगर वाटर मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूज़न हो रहा है लेकिन ध्यान रखना है ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स के डिफ्यूज़न की बात हो रही है, दैट फिनोमिना इज़ नोन एज ऑस्मोसिस। और ये भी अपने आप में एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ऑस्मोसिस प्रोसेस को, लेकिन अभी फ़िलहाल हम कर रहे हैं कि ऑस्मोसिस इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ डिफ्यूज़न इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल कि अगर कोई सेंट या परफ्यूम स्प्रेड आउट होना है या फ्लावर स्मेल है, फ्लावर फ्रेगरेंस है, वो पास होनी है, तो वो जो फैलती हैं हर जगह, वो भी किसकी वजह से फैलती हैं? डिफ्यूज़न प्रोसेस की वजह से। तो ये भी क्या है? डिफ्यूज़न प्रोसेस। तो डिफ्यूज़न एक ऐसा फिनोमिना है जो हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी सब्सटेंस का जो एक्सचेंज हो रहा है, गैसेस का जो एक्सचेंज हो रहा है, वो भी डिफ्यूज़न प्रोसेस से ही होता है। तो आज के हमने इस वीडियो में कवर किया है डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूज़न, एग्जाम्पल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूज़न। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कवर करेंगे ऑस्मोसिस और इससे रिलेटेड दूसरे फिनोमिनास को। आई होप आपको आज का ये पार्ट समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। विवरा क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट।